RDSMA क्लास 12 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 10 इसका फर्स्ट पार्ट मैं बना चुका हूँ और आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगॉन। सेट ए जो दिया हुआ है ऑल पॉलीगॉन का रिलेशन ये है कि जो भी ऑर्डर पेयर लेंगे P1 और P2 वो सेम नंबर ऑफ साइड का होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव का डिफिनीशन ये होता है, चलिए तो अगर यहाँ पे ऑर्डर है, चलिए रिफ्लेक्सिव का तो P1 और P1 होता है ना, डबलेट होना चाहिए। अगर P1 और P2 अगर यहाँ पे है तो P1 और P2 सेम नंबर ऑफ साइड है, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा P1 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। तो यदि एक पॉलीगॉन है और उसी पॉलीगॉन के बारे में बोल रहा है तो क्लियर है कि उसका तो साइड सेम ही होगा। सो हम बोलेंगे कि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। नेक्स्ट सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। सिमेट्रिक का डिफिनीशन है कि यदि P1 और P2 बिलोंग कर रहा किसी रिलेशन में, कौन से रिलेशन में, इसमें, तो ये P2 और P1 भी बिलोंग करना चाहिए उस रिलेशन में, इसमें। तो इसके अनुसार कंडीशन है कि P1 और P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। तो मैं इस यहाँ से लिखूँगा कि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड्स। तो मैं यहाँ पे P1 और P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड है, तो मैं यहाँ पे ये भी तो बोल सकता हूँ कि P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो यहाँ से जब P2 और P1 है तो यहाँ से ये देखिए, इसको बिलोंग करवाने के लिए क्या होना चाहिए, यदि P2 यहाँ पहले रहे और P1 बाद में रहे तो बोलेंगे P2 एंड P1 है सेम। तो ये बिलोंग करवाने के लिए ये होना चाहिए, तो हम बोल देंगे कि P2 और P1 बिलोंग टू R। सो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। नेक्स्ट ट्रांजिटिव के लिए चेक करूँगा मैं। ट्रांजिटिव का डिफिनीशन है कि यदि P1 और P2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन में एंड P2 एंड P3 बिलोंग कर रहा है, कॉमा दे दे यहाँ पे, रिलेशन में, तो क्या होगा, P1 एंड P3 बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में। तो इसके अनुसार क्या हम बोलेंगे कि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, ठीक है। P2 और P3 के लिए हम क्या बोलेंगे, P2 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। तो इसको इक्वेशन अगर फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकेंड मान, इक्वेशन है नहीं, कोई मान लीजिए 1 बोल दें, इसको 2 बोल दें। तो अब देखें कि P1 और P2 के पास सेम नंबर ऑफ साइड है, यानी इसका मतलब कि P1 इक्वल टू P2 मान लीजिए, और यहाँ पे हो जाएगा P2 और P3 दोनों में इक्वल साइड है। तो P2 P3 की तरह P1 किसके साथ हो जाएगा, P3 के साथ। तो हम बोल सकते हैं कि P1 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। जब ऐसा आ गया तो ये कंडीशन आने के लिए यही चाहिए था ना, तो हेंस बोल देंगे कि P1 एंड P3 ने कॉमा यहाँ पे दे दें, बिलोंग्स टू R। तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव हो गया, तो क्या पूछ रहा था कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो हाँ बोलेंगे यस दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इसका एक सेकेंड पार्ट क्वेश्चन है। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है, आप लोग क्वेश्चन देखें, यहाँ पे लिखना भूल गया मैं। कह रहा है क्वेश्चन में कि व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटिव टू राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, मैं नेमिंग दे दिया ABC। ये राइट ट्रायंगल का साइड दिया हुआ है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो इसका क्या पूछ रहा है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन A रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल विथ साइड इतना। तो ये एक ट्रायंगल का मेंशन किया हुआ है, तो इसका एक पूरा सेट क्या कहलाएगा, तो बोलेंगे कि सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल में से ही तो एक निकल के आया ना राइट ट्रायंगल, इसी में से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल भी निकल के आएगा, इसी में से आइसोसेलेस ट्रायंगल भी निकल के आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल।
क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 है, लेट O be the origin, we define a relation between 2 points P and Q in a plane. If OP equal to OQ, show that the relation so defined is an equivalence relation. तो क्वेश्चन को समझते हैं क्या बोल रहा है। एक रिलेशन दिया हुआ है, पहले रिलेशन फाइंड कर ले। रिलेशन जो दिया हुआ है पी क्यू, जो ऑर्डर पेयर लेंगे हम पी और क्यू का, और पी और क्यू कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, पी और क्यू एक सेट से। वी डिफाइन अ रिलेशन बिटवीन 2 पॉइंट पी और क्यू इन ए प्लेन, तो वो प्लेन को हम सेट मान लेते हैं। सपोज ए लिख दें या फिर कुछ भी लिख दें, ए ही लिख देते हैं। कोई एक सेट होगा और ये क्या चीज़ है, प्लेन का कुछ होगा सेट, पी क्यू इन ए प्लेन, ठीक है। इफ़ ओ पी इक्वल टू ओ क्यू, और ये कंडीशन क्या दिया हुआ है, ओ पी इक्वल टू ओ क्यू, ये कंडीशन दिया होता है। ये जो रिलेशन बना है ये बताए कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो चलते हैं चेक करते हैं वन बाय वन। रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करूँगा, यदि पी पी बिलोंग कर रहा आर में, फॉर ऑल पी बिलोंग्स टू ए, तो यदि यहाँ पे पी क्यू ले रहा हूँ तो देखें ये ओ से बिलोंग करना है, तो ऑरिजिन ओ मान लिए, और पी क्यू अगर ले रहे हैं ऑर्डर पेयर, तो मुझे ओ पी और क्यू के लिए ओ क्यू, ओ पी इक्वल टू ओ क्यू होना चाहिए। यदि यहाँ पे पी पी ले रहा हूँ तो ये भी क्या हो जाएगा, पी। तो इसके अनुसार कंडीशन के अनुसार ओ पी इक्वल टू ओ पी, किसी एक ही लाइन के बारे में बोल तो रहा है, ओ पी इक्वल टू ओ पी सही तो बोल रहा है, तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक चेक करेंगे, सिमेट्रिक के लिए यदि पी क्यू बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो क्यू पी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में। तो पी क्यू है तो कंडीशन क्या होगा, ओ पी इक्वल टू ओ क्यू। तो मैं इसको ओ क्यू इक्वल टू ओ पी भी तो लिख सकते हैं, और मुझे यही तो प्रूफ करना है। तो प्रूफ क्या करना है, इसके अनुसार ओ क्यू इक्वल टू ओ पी आ तो गया, तो हम यहीं पे बोल देंगे क्यू पी बिलोंग्स टू आर। तो जब ये बिलोंग कर रहा तो ये भी बिलोंग कर गया, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। नेक्स्ट ट्रांजिटिव चेक करता हूँ मैं इसका। ट्रांजिटिव का कंडीशन है कि यदि पी क्यू बिलोंग कर रहा रिलेशन में एंड क्यू आर, कोई एक और एलिमेंट ले लिया वो भी अगर रिलेशन में है, तो पी और आर बिलोंग करना चाहिए। तो इसके अनुसार हो जाएगा ओ पी इक्वल टू ओ क्यू, इसके अनुसार हो जाएगा ओ क्यू इक्वल टू ओ आर। अब ये दोनों के हेल्प से मुझे प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव ओ पी इक्वल टू ओ आर। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लूँ, इसको सेकेंड मान लूँ। ओ पी ओ क्यू के इक्वल है, ओ क्यू ओ आर के, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बोल सकता हूँ ओ पी इक्वल टू ओ आर। अब यही तो प्रूव करना है, तो इसलिए हम बोल लेंगे पी कॉमा आर बिलोंग्स टू आर। तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव। तो ये क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन 12 में क्या रहा, लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए। तो मैं यहाँ पे सेट ए लिख दिया हूँ। नेक्स्ट बोल रहा रिलेशन डिफाइन किया गया है, ये ए बी, बोथ ए बी आर आइदर ओड और इवन। तो ये जो रिलेशन डिफाइन किया गया है, तो शो करना है कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो शो करना, तो क्या में क्वेश्चन नहीं आएगा, शो करना कि ये क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करना। तो चलिए रिफ्लेक्सिव चेक करता हूँ मैं। क्वेश्चन कह क्या रहा है, ये जो सेट है इसमें से जो भी हम ऑर्डर पेयर लेंगे, या तो दोनों ऑड होना चाहिए या तो दोनों इवन होना। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेके समझाऊँ, अगर रिलेशन बनाऊँ तो ऑर्डर पेयर 1 1 2 2 3 3 4 4 ऐसा ही बनेगा, क्योंकि दोनों ऑड होना चाहिए या तो दोनों इवन। ऐसा तो बनेगा ही नहीं कभी, 1 2 2 3 इस टाइप का तो नहीं बनेगा, क्योंकि ये ऑड हो जाएगा ये इवन हो जाएगा, इवन हो जाएगा ये ऑड हो जाएगा। तो ऐसा लेना नहीं है,
जब भी लेना है तो दोनों या तो इवन होना चाहिए या तो दोनों ऑड होना चाहिए। तो हमेशा इसी टाइप का आगे बढ़ते जाएगा, कहाँ तक जाएगा 7 7 तक। ये मेरा रिलेशन हो गया। अब इसी से मुझे रिफ्लेक्सिव चेक करना है। तो रिफ्लेक्सिव का डिफिनीशन मुझे मालूम है कि ये ए बिलोंग कर रहा आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। तो सही है, देख ले, चेक कर ले यहाँ पे। तो ये एक पॉइंट है कि अगर रिफ्लेक्सिव हो या सिमेट्रिक हो या ट्रांजिटिव होने के लिए बस एक जनरलाइज रिलेशन एक्सप्रेस कर देते हैं हम लोग, नहीं होने के लिए एग्जाम्पल शो करते हैं। तो सभी के लिए तो क्या मैं सभी के लिए मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखते चलूँ? नहीं, ए बिलोंग्स टू आर ये काफ़ी है शो करने के लिए, वो अंडरस्टूड है। तो ये क्या बोलेंगे, ये रिफ्लेक्सिव है। नेक्स्ट सिमेट्रिक के लिए चेक करूँ, यदि ए बी बिलोंग कर रहा है आर में तो इम्प्लाइज डैट बी ए बिलोंग करना चाहिए आर में। तो यहाँ से अब देखें एग्जाम्पल से तो समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए ए बी है तो हम क्या लिखेंगे, ए बी आर आइदर ओबियन। मैं यही स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ, बोथ ए एंड बी आर आइदर इवन और ऑड। यही स्टेटमेंट बोल रहा हूँ मैं, या तो दोनों में से इवन होगा या तो ऑड होगा। ये एग्जाम्पल से तो समझ में आ गया ना। तो इसी लैंग्वेज को मैं ये भी तो बोल सकता हूँ, बोथ बी एंड ए आर आइदर इवन और ऑड। यदि इसमें से 3 3 ले लेता हूँ, इसको ए मान लिया, इसको बी, तो बोथ ए एंड बी या तो ऑड है, ऑड है ना यहाँ पे। चलिए यहाँ पे ऑड वाला एग्जाम्पल ले लिया, ठीक तो है। तो ए बी बोलूँ या फिर बी या ए बोलूँ, तो ये जब सेटिस्फाई हो गया तो यही तो मुझे प्रूफ करना था। बी ए अगर रहता, बी पहले रहता, ए बाद में रहता, तो क्या लिखते हैं, बी एंड ए। तो यहाँ पे बोलेंगे कि बी ए बिलोंग्स टू आर। सो ये सिमेट्रिक हो गया। नेक्स्ट ट्रांजिटिव चेक करूँगा मैं यहाँ पे। ट्रांजिटिव के लिए यदि ए बी बिलोंग कर रहा है आर में एंड बी सी बिलोंग कर रहा है आर में, तो इम्प्लाइज डैट ए सी बिलोंग करना चाहिए आर में। चलिए तो इसके अनुसार कंडीशन क्या है, लिखेंगे क्या, बोथ ए एंड बी आर आइदर इवन और ऑड। इसके अनुसार लिखूँगा बोथ बी एंड सी आर आइदर इवन और ऑड। तो अब यहाँ पे 2 केस बनेगा इसको प्रूफ करने के लिए। मुझे प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, यदि मैं प्रूव कर दूं कि बोथ ए एंड सी आर आइदर इवन और ऑड, तो 2 केस क्या बन रहा है। चलिए केस फर्स्ट ले लेता हूँ, बोथ ए एंड, देखिए कॉमन क्या है, बी इसमें भी है और बी इसमें भी है, तो बी का ही 2 केस बनेगा। क्या बोलेंगे, वेन बी इज इवन। तो जब इसमें बी इवन होगा तो जब भी बोल रहा है कि जब बी इवन है तो ए भी इवन होना चाहिए। तो हम यहाँ पे बोलेंगे सो ए इज इवन। अब यहाँ पे आएंगे, जब बी इवन है तो इसके अनुसार क्या आ जाएगा, सी को भी इवन होना चाहिए। बात कर रहा है ना, बोथ बी एंड सी, या तो दोनों, यदि बी को इवन मान रहा हूँ तो सी को भी क्या होना चाहिए, इवन। यदि बी को ऑड मानूंगा तो सी को क्या होना चाहिए, ऑड। तो चलिए ए यहाँ से इवन मिल गया और सी जब इवन मिल गया तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, बोथ ए एंड सी आर इवन। तो ए और सी जब इवन आ गया, बोल रहा ना, ए एंड सी आर आइदर इवन, एक केस मिल गया ना। जब एक केस मिलेगा तो बोलेंगे कि ए सी बिलोंग्स टू आर। फिर उसी तरह से नेक्स्ट केस लेंगे, क्या से केस 2। केस 2 में बोलूँगा कि व्हेन बी इज ऑड। तो जब बी को ऑड लेंगे तो ए को भी क्या होना चाहिए, तो ए इज ऑल्सो
ऑड, फिर यहाँ से सी को भी क्या होना चाहिए, सी इज ऑल्सो ऑड। तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या बोलेंगे, ए एंड सी बोथ आर ऑड। तो जब दोनों ऑड मिल गया तो हम बोलेंगे कि ए सी बिलोंग्स टू आर। तो ए सी बिलोंग्स टू आर दोनों केस में आ गया, इवन के लिए भी और ऑड के लिए। सो बोलेंगे कि क्या ये ट्रांजिटिव है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 मूव कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि चेक वेदर द रिलेशन आर ऑन द सेट एन, और एन क्या सेट क्या ले रहा है यहाँ पे, सेट चलिए मैं ए मान लेता हूँ। तो क्या लेना है यहाँ पे, नेचुरल नंबर का सेट लेना है, ठीक है। उसके बाद रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन है कि ऑर्डर पेयर ए बी लेंगे और उसमें कंडीशन है कि ए इज डिवाइजर ऑफ बी। तो अब इसके मीनिंग समझे आप पहले कि ए इज डिवाइजर ऑफ बी है। तो यहाँ पे मैं पहले वही मीनिंग समझा रहा हूँ। यदि ए इज डिवाइजर ऑफ बी बोल रहा है, इसका मीनिंग क्या हुआ, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि 2 इज डिवाइजर ऑफ 6 बोल सकते हैं ना। 6 का बहुत सारा डिवाइजर होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 1 से भी होगा, 3 से भी होगा। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि 2 इज डिवाइजर ऑफ 6। बट ऐसा तो नहीं ना बोल सकते हैं कि 6 इज ऑल्सो डिवाइजर ऑफ 2, नहीं, 6 इज नॉट डिवाइजर ऑफ 2, यही कॉन्सेप्ट है। तो चलिए देखते हैं, करते हैं। रिफ्लेक्सिव चेक करूँगा। रिफ्लेक्सिव के लिए ए बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में। फॉर ऑल ए बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो ए बिलोंग करना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं इसके अनुसार कि ए इज डिवाइजर ऑफ ए। हाँ, ये स्टेटमेंट देखिए, मैं बोलूँगा 6 इज डिवाइजर ऑफ 6। 6 का डिवाइजर कौन कौन हो सकता है, 1 है, 2 है, 3 है और खुद है 6 है। तो कोई भी नंबर खुद का डिवाइजर हो सकता है। हाँ, तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। नेक्स्ट, सिमेट्रिक। यदि ए बी बिलोंग कर रहा है आर में तो इम्प्लाइज डैट बी ए बिलोंग करना चाहिए आर में। तो चलिए इसके अनुसार यहाँ पे लिखेंगे ए इज डिवाइजर ऑफ बी। तो यहाँ पे अभी जैसे बोला कि अगर 2 डिवाइजर है 6 का तो 6 इज नॉट डिवाइजर ऑफ 2, तो हम बोलेंगे बी इज नॉट डिवाइजर ऑफ ए। तब मुझे तो यही प्रूफ करना था ना कि बी इज ऑल्सो डिवाइजर ऑफ ए, लेकिन ये तो नहीं आ रहा, तो हम बोलेंगे कि बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सो ये सिमेट्रिक नहीं है। नेक्स्ट, ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव का डिफिनीशन है कि यदि ए बी बिलोंग कर रहा आर में एंड बी सी बिलोंग कर रहा आर में तो इम्प्लाइज डैट ए सी बिलोंग करना चाहिए आर में। चलिए, तो इसके अनुसार मैं कंडीशन जो है वो लिख रहा हूँ कि ए इज डिवाइजर ऑफ बी। अब इसके अनुसार हो जाएगा बी इज डिवाइजर ऑफ सी। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव ए इज डिवाइजर ऑफ सी। अगर ये है दोनों गिवन है तो ये प्रूफ कर देंगे तो बोलेंगे कि ये ट्रांजिटिव है। तो एग्जाम्पल से यहाँ पे समझें, ए इज डिवाइजर ऑफ बी है। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप एग्ज़ाम में एग्जाम्पल मत लिखिएगा, ये है तो डायरेक्ट बोल दीजिएगा, ये जो टर्म है वो मत लिखिएगा। एग्जाम्पल यहीं पे समझा रहा हूँ, बोल रहा हूँ कि अगर 2 इज डिवाइजर ऑफ 6, तो हम यहाँ पे कुछ यही 6b यहाँ पे आ जाएगा। 6 इज डिवाइजर ऑफ 12 बोल सकता हूँ ना। तो अगर 2 है जो 6 का डिवाइजर है और 6 है जो 12 का डिवाइजर है, तो 2 जो है 12 का भी तो डिवाइजर होगा। तो ये दोनों को कम्बिनेशन से हम बोलेंगे कि 2 इज डिवाइजर ऑफ 12 ऑल्सो। तो इसको कंबाइन करके बोलेंगे कि ए इज डिवाइजर ऑफ सी ऑल्सो।
ए इज डिवाइजर ऑफ सी ऑल्सो। तो ए जब सी का भी डिवाइजर है तो यही है ना, यही तो प्रूफ करना था। तो हम बोलेंगे ए सी बिलोंग्स टू आर। सो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव। अब फिर लास्ट में पूछ रहा है कि ऑल्सो डिटरमाइन वेदर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो जो मैं ये क्वेश्चन लिखा हूँ ये 13 ये रिलेशन पूछ रहा है कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो आप खुद बताएं, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा नहीं, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए तीनों सेटिस्फाई करना चाहिए। तो बोलेंगे कि नो, इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। तो लेकिन यहाँ पे आंसर में इक्विवेलेंस दिया हुआ होगा, लेकिन आप खुद सोचें ये सिमेट्रिक रहता तभी इक्विवेलेंस रहता। क्वेश्चन नंबर ये 13 हो गया। क्वेश्चन 14 है, आप हमेशा जब भी रिलेशन देता था तो आर लिखते थे, लेकिन यहाँ पे रिलेशन आर के जगह एस दिया हुआ है, तो कंफ्यूज मत हो आप। कह रहा है कि लेट एस बी द रिलेशन, एस रिलेशन है ऑन द सेट आर। तो जो ए सेट ले रहे हैं किस पे रहे हैं, आर पे। तो आर यहाँ पे क्या है, रियल नंबर, और रियल नंबर को हम ऐसे ही शो करेंगे इस तरह से, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाएगा ना आर और इस ये में। तो मैं रियल नंबर के लिए यही शो करूँगा। चलिए, तो ए बी ले लिया मैं। उसके बाद और क्या दिया हुआ है, बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 दिया हुआ है। मुझे चेक करना है, शो करना है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए मैं बोलूँगा कि यदि ए बिलोंग कर रहा है एस में, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रियल नंबर लेंगे, चाहे ए ले लेंगे, तो रियल नंबर ही बोल रहा है तो आर रियल नंबर लूँगा। तो कंडीशन अगर ए बी है तो ये होगा, तो ए है तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 2a स्क्वायर इक्वल टू 1 कभी पॉसिबल है। या आप रियल नंबर 1 है, 2 है, 3 है, कुछ भी रियल नंबर है आप लें, अगर वैल्यू पुट करें तो 2 इंटू 1 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1, 2 इंटू 2 का स्क्वायर नॉट इक्वल टू 1, कभी पॉसिबल नहीं है। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। नेक्स्ट सिमेट्रिक चेक करूँगा इसका। सिमेट्रिक के लिए है कि ए बी बिलोंग कर रहा आर में, तो इम्प्लाइज डैट बी ए बिलोंग करना चाहिए आर में। तो इसके अनुसार कंडीशन है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 1। तो मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 1। अब मुझे ये कंडीशन के अनुसार तो यही आना चाहिए। सो बोलेंगे बी ए बिलोंग्स टू आर। सो ये सिमेट्रिक है। नेक्स्ट ट्रांजिटिव, ए बी बिलोंग कर रहा आर में एंड बी सी बिलोंग कर रहा आर में, तो इम्प्लाइज डैट ए सी बिलोंग करना चाहिए आर में। तो ये कंडीशन के अनुसार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा, ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। मुझे प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अब इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। यहाँ से बी स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेंगे 1 माइनस ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे पुट करने जा रहा हूँ। तो 1 माइनस ए स्क्वायर, और पहले से है सी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो 1 से तो 1 कट गया, ए स्क्वायर उधर ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ से तो ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर आ गया, लेकिन मुझे आना क्या था, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1 नहीं आया। तो ये डज नॉट बिलोंग्स टू आर। सो ये ट्रांजिटिव नहीं है। जब ये ट्रांजिटिव नहीं है तो क्या बताइए, इक्विवेलेंस होगा नहीं। अब इसके पहले जरा क्वेश्चन में देखिए, उसमें इक्विवेलेंस बता चुका था, क्योंकि एक सिमेट्रिक नहीं था उसमें, इसमें 2 नहीं है तो ये भी इक्विवेलेंस नहीं है। चलिए क्वेश्चन 15 में देखिए क्या बोल रहा है, मैं यहाँ पे थोड़ा लिख देता हूँ। ए बी रिलेटेड टू सी डी, अगर ऐसा है तो इम्प्लाइज डैट ए डी के साथ आएगा और बी सी के साथ आएगा, ये इक्वल होगा। तो इस टाइप का आप रिकॉल करें कि इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 7। तो डू योर सेल्फ, आप खुद कर लें।